गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। आप सभी को आज की सुबह फिर से हमारे संग जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए मैं पास्टर अनीश आप सबको वेलकम करना चाहता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जैसे रोज़ाना खुदावन का कलाम मुझे और आपको बरकत देता आया है, आगे भी खुदावन का कलाम मुझे और आपको बरकत देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें, जो हमें नीति वचन 26 और उसकी तीसरी आयत में मिलता है। लेट अस go into the word of God which we could find in the book of Proverbs chapter 26 and verse 3। कुछ इस तरह से लिखा है, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाग और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। घोड़ों के लिए कोड़ा, गधों के लिए बाग और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। हम सब जानते हैं ये कब इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ों के ऊपर कोड़ा कब इस्तेमाल किया जाता है? गधे के लिए बाग कब इस्तेमाल किया जाता है? जब वो अपने पथ से भटकने लगते हैं, जब वो गलत मार्ग लेने लगते हैं, ऐंठने लगते हैं, उस समय घोड़े के लिए कोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। खुदावन का कलाम कह रहा है, जैसे घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाग और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख, a whip for the horse, a bridle for the ass and a rod for the fool's back। कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं और आप मूर्खता में अपने जीवन को बिता रहे हैं, मूर्खता क्या है? खुदावन के कलाम से अगर मैं और आप जानने की कोशिश करें, व्हाट इज बीइंग फूल, तो खुदावन का कलाम साफ मुझे और आपको मत्ती की किताब में भी इस वाली बात को बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन पे अपने घर को बनाता है, और मूर्ख वो है जो खुदावन के कलाम पे अपना घर, अपना जीवन नहीं बनाता। तो खुदावन का वचन कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे जनों के लिए जो खुदावन के वचन पे नहीं चलते। जैसे घोड़ा जब अपने मालिक की आवाज पे नहीं चलता है तो उसके लिए एक कोड़ा है, ऐसे ही खुदावन का कलाम कह रहा है जब मूर्ख नहीं चलता, जो खुदावन की बात पे ध्यान नहीं देता, उसके लिए छड़ी है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि हम में से किसी को इस छड़ी की जरूरत ना पड़े, वरन हम खुदावंत की आवाज को उसकी महिमा के लिए, उसकी मर्जी के लिए अब बड़े आनंद के साथ ग्रहण करके उसमें जीने वाले हो सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद आपके वचन के लिए, जिससे आपने हमें फिर से तृप्त किया। इस वचन ने हमें बरकत दी है, इस वचन ने हमें सिखाया है। प्रभु चाहते हैं आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। प्रभु हम सुनने वाले हो सके और आपकी बात को ग्रहण करने वाले हो सके। आपके दास की तरह कहते हैं कि हमें सुनने वाले कान और समझने वाला मन दीजिए, जो आपके वचनों को सुने और मन जो ग्रहण करे। प्रभु अनुग्रह कर। धन्यवाद आपके वचन के लिए। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ बोले। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ करिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आपके परिवारों को आशीषमय बनाए। गॉड ब्लेस यू।